नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के बारे में। दोस्तों, हमारा भारत देश मंदिरों का देश माना जाता है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के इन्हीं 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का महत्व और विशेषता के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पहले स्थान पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। माना जाता है कि सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने रजत से, भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर बैकुंठ को गमन किया था। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। यहीं पे 3 पवित्र नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। अर्जुन ज्योतिर्लिंग यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वह श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। वहीं यहाँ की भस्म आरती को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण व बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, हरियाली की चादर ओढ़े ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंदता नाम के आइलैंड पर स्थित है। मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूपों में विराजमान है। 2 रूप के बावजूद भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक, 4 धामों में से एक और 5 केदार में से एक है। बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक ही खुलता है। भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना ही महत्व दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने छठे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर सिरांगन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन मात्र से ही फल सभी मनोकामनाओं का प्राप्त होता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ कई बार पूजन अर्चन करने आते थे। दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने 7वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है।
तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव को त्रिशूल पर विराजित है। यह ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम कहा गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंगों को माँ विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इनको किसी ने स्थापित नहीं किया है। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो हमारे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पे आता है। दोस्तों, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। दोस्तों, अब आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में 10वें स्थान पे आता है। यह गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करते थे। सहस्त्र नामों में भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर, इसलिए यहाँ भगवान शिव नागेश्वर तथा माता पार्वती नागेश्वरी कहलाईं। दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो सोमेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम, और इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वर शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इसे माता सीता ने खुद अपने हाथों से बनाया था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग को स्थापित किया और पूजन किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे अपने अंतिम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। शिव भक्त धूष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घूष्णेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करती हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करें और सब्सक्राइब करें।